तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, क्याओली की बातों को सुनकर जिंग हान जो होती है वो भी थोड़ी सी हैरान होते हुए जो क्याओली होती है उसकी तरफ देखने लगती है। और तभी जो क्याओली होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर मैंने जो शैन युआन है उसे पाने की कोशिश है वो ना की तो कहीं ऐसा ना हो कि जो शैन युआन है वो मेरे अंदर से ही अपना इंटरेस्ट खो दे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि सिया के साथ में बैठकर होटल के अंदर खाना जो है वो खा रहा होता है। और अब जो शैन युआन होता है वो जिया जो होती है उसे बताता है कि मैं तुम्हें मंथली 50,000 युआन जो है वो पे करूँगा, उसी के साथ में सोशल इंश्योरेंस और जो हाउस फंड है उसका बेनिफिट भी जो है वो तुम्हें मिलेगा। और टाइम टू टाइम जो तुम्हारी सैलरी है उसे भी एडजस्ट जो है वो किया जाएगा और साल में कम से कम ये चीज़ 2 बार होगी। और अब 50,000 का नाम सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या 50,000, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि मैं जानती थी कि शैन युआन जो है वो कोई कंजूस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने इतने की उम्मीद जो है वो नहीं की थी, और ये तो साल में 2 बार सैलरी बढ़ाने की भी बात कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट जो है वो होने वाली हो, इसीलिए तुम्हें बहुत सारा काम जो है वो हैंडल करना होगा, जैसे कि मेरा खाना हो गया, डेली रूटीन हो गया, जिसमें कि मेरे कपड़े और खाना और हाउसिंग जो है वो सभी कुछ आने वाला है। यहाँ तक कि जो मेरी कार है उसकी भी देखभाल जो है वो तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि वैसे भी मुझे एक फ़ीमेल ड्राइवर जो है उसकी ज़रूरत थी। तो इसीलिए तुम कह सकती हो कि तुम्हें यहाँ पर केवल जो मेरे राइडिंग है वही नहीं करनी, बल्कि तुम्हें मेरा राइडिंग इंस्ट्रक्टर जो है वो भी बनना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो जिया होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और अब इतना बोलते के साथ ही जो उसकी फेवरेबिलिटी होती है वो 63 पर चली जाती है और अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर एक असिस्टेंट के लिए इतना ज़्यादा पे जो है वो कर रहा है, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो इसकी जॉब है केवल इसके अंदर काम ही नहीं होने वाला। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस इसकी फेवरेबिलिटी के मुझे 2 पॉइंट और इंक्रीज जो है वो कराने हैं, जिसके बाद में मैं इसकी जो एक्सपी है उसे देख पाऊंगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इसने इस मासूम से चेहरे के पीछे क्या हिडन सीक्रेट जो है वो छुपा रखे हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो जिया जो होती है उसे बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि तुम याद रखो। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो अपने पास से डायरी और जो पेन होता है वो निकाल लेती है, और जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ, मैं नोट कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब शैन युआन जो होता है वो जिया को बताता है कि कल मैं यहाँ पर जो किंग्जाओ लेक है वहाँ पर हाउस जो है वो देखने के लिए जाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो फुल ऑफ वर्क है उसके ऊपर तुम नज़र रखो, क्योंकि यहाँ पर शायद अगस्त या फिर जो सितंबर है उसके अर्ली में यहाँ पर शिफ्ट जो है वो करूँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जो मेरी प्राइवेट टीम है उसके सभी कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो तुम अपने पास में रखो, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी पता करना हो तो मैं डायरेक्टली तुमसे उस चीज़ के बारे में जो है वो पता कर पाऊँ। इससे अलग मुझे यहाँ पर अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ पर जो गिफ्ट है उन्हें भी बाय करने में यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो चाहिए होगी एल्डरों के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें जो लिस्ट है वो भेज दूँगा, तुम्हें वे गिफ्ट जो है वो बाय करने होंगे। मैं तुम्हें एक अथॉराइजेशन का जो लेटर है वो लिख दूंगा, तो इसीलिए तुम्हें ये सारे के सारे मैटर जो है वो हैंडल जो है वो करने होंगे। जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो भी सब कुछ नोट जो है वो कर लेती है, और जो शैन युआन होता है वो जिया से बोलता है कि अभी के लिए बस इतना ही, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे याद रखो, आगे अगर मुझे कुछ काम पड़ा तो मैं बता दूंगा। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, मैंने सब कुछ जो है वो नोट जो है वो कर लिया है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि एक चीज़ और, मैंने जो अपनी कार है उसे ग्रांड हट के अंदर यहाँ पर पार्क जो है वो की हुई है, मैं चाहता हूँ कि उस कार का आज से तुम इस्तेमाल करो। और इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मैं कम्प्लीटली फ्री जो है वो फील जो है वो कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जो फूइंग है उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर जो वर्किंग है उसे संभाल रही है, वहीं जो जिया है वो मेरी पर्सनल लाइफ को जो है वो संभालने वाली है, जिसके कारण मेरे दिमाग के ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो हट चुका है, और अब मैं सच में काफ़ी अच्छा जो है वो फील कर पा रहा हूँ। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो जिया होती है वो भी शैन युआन को ओके बोल देती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से शैन युआन को ली जियाओ का मैसेज जो होता है वो आ जाता है, जो कि शैन युआन को बताती है कि शैन युआन, आज मेरे डैड जो है वो तुम्हें आज रात डिनर जो है वो कराना चाहते हैं नैनजियांग रेस्टोरेंट के अंदर, ताकि वे फेवर को रिटर्न जो है वो कर सके, तो आना मत भूलना। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए जो जिया होती है उसे बोलता है कि आज रात मुझे कुछ काम है तो मैं तुम्हारे पास में जो है वो नहीं आ पाऊँगा, तुम सीधे जो ग्रैंड हेड है वहाँ पर जाने के बाद में जो गेस्ट रूम मैनेजर लिन पेंग है उससे कार के बारे में पूछ लेना। जो सुनकर जिया भी ओके बोल देती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ली जियाओ के जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि ली जियाओ की मॉम जो होती है वो अपने पति से बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ टाइम जो है वो मिला है ऑफ का, जिसमें कि हम लोग जो है वो मजा कर सकते हैं। उसके बाद भी आके तुम किस सोच में जो है वो इस तरीके से डूबे हुए हो। देखा जाए तो होटल की जो कॉस्ट है वो 2,000 युआन है पर रात की, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन उसके बाद भी तुम बिजनेस वैन के अंदर बेफालतू के रुक कर अपने जो पैर है उन्हें क्यों दुखा रहे हो। जो सुनते के साथ ली जियाओ की यह जो डैड होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ को नहीं समझोगी। जो सुनकर ली जियाओ की जो मॉम होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चलता रहता है ये तो बस तुम ही जानते हो, जल्दी ही तुम्हारा सन इन लॉ यहाँ पर आने वाला है, तो उसके सामने इस तरह का फेस लेकर मत बैठना।
और होटल के अंदर इस तरीके से जो सिगरेट है वो पीना बंद करो। इस होटल को तुम्हारे सन इन लॉ ने ही बुक वो किया था, तो इसीलिए इस तरह की बेफालतू की एक्टिंग ये करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही अब ली जियाओ का जो फादर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि तुम यहाँ पर उसका जो फेवर है उसे देख रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी मैं इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि आखिर मेरी दोनों डॉटरों को यहाँ पर क्या हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसा फील करूँ। देखा जाए तो हमारी जो फैमिली है उसके अंदर टोटल 4 मेंबर है, लेकिन तो मेरी दोनों डॉटर है और जो मेरी वाइफ है वो दोनों ही यहाँ पर तीनों ही सैन्युआन की साइड से वो जा चुकी है। मैं अकेला रह चुका हूँ। मुझे तो अब आउटसाइडर वाली फीलिंग आ रही है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर आते हुए अपने डैड से बोलती है कि डैड सैन्युआन जो है वो ट्रैफिक के अंदर है। उसने कहा है कि वो 10 मिनट के अंदर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लीमिंग होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए ली जियाओ जो होती है उसे बोलती है कि क्या सैन्युआन जो है वो थोड़ा जल्दी जो है वो नहीं निकल सकता था, आखिर उसे यहाँ पर बेफालतू के इतना लेट निकलने की क्या ज़रूरत थी। जो सुनते के साथ ही जो लीमिंग की मदर होती है वो लीमिंग से बोलती है कि लीमिंग यहाँ पर वो तुम्हारा ब्रदर इन लो है, तुम्हें उसके बारे में इस तरीके से बातें जो वो नहीं करनी चाहिए। वैसे भी अभी तक जो खाना है वो यहाँ पर नहीं आया, तो क्या हो गया अगर वो थोड़ा बहुत लेट आ जाएगा तो। जो सुनकर अब जो लीमिंग होती है वो अपना मुंह फुला लेती है। तभी ली जियाओ जो होती है वो अपनी मोम के पास में आते हुए बोलती है कि मोम आपको इससे डांटने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार मैं सैन्युआन को बोल दूंगी कि वो थोड़ा जल्दी निकले। जो सुनते के साथ ही लीमिंग की मोम जो होती है वो ली जियाओ से बोलती है कि नहीं, तुम्हें उससे इस तरह की जो चीज़ें है वो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए तुम बेफालतू की अपना जो रिलेशनशिप है वो ख़राब करो, क्योंकि पर देखा जाए तो वो पक्का बिजी होगा, उसे खुद के भी जो काम है वो निपटाने पड़ते होंगे, इसीलिए अगर वो थोड़ा बहुत लेट भी आता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब ली जियाओ का फादर जो होता है वो अपनी वाइफ से बोलता है कि बेफालतू की हमारी जो डॉटर है उन्हें बेफालतू की बकवासें जो है वो सिखाना बंद करो। यहाँ पर ये रिलेशनशिप कपल के बीच का है, अगर यहाँ पर पैसा और सोशल स्टेटस की बात होती तो जो ली जियाओ है वो कभी उसे डेट ही ना करती। क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो कि जो हमारी डॉटर है वो यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो बस चुप रहकर उस पर्सन के साथ में गुजारे और उसकी हर एक बात को जो है वो मानती रहे। जो सुनते के साथ ही अब जो लीमिंग की मोम होती है वो अपना जो पति होता है उसे बोलती है कि हनी देखो यहाँ पर हमारी जो डॉटर है, मैं जानती हूँ कि तुम उनकी बहुत ज़्यादा चिंता जो है वो करते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मैन जो है वो बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल है और वो अपने कैरियर में बिल्कुल परफेक्ट है, तो यहाँ पर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर जो वुमेन है वो अपनी इच्छाओं को थोड़ा गिव अप कर दे। मैं जानती हूँ कि तुम हमारी डॉटरों की भलाई के लिए ही जो है वो सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें सारी चीज़ें जो है वो केवल अपनी तरफ से सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो उसका पति होता है वो उसे कुछ बोलने की कोशिश जो है वो करता है, लेकिन तभी ली जियाओ की जो मोम होती है वो ली जियाओ से बोलती है कि ली जियाओ तुम्हें अपने फादर की जो बात है वो सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं मानती हूँ कि मर्द और औरत जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, लेकिन ये सिचुएशन जो है वो तुम्हारे और सैन्युआन के बीच में बिल्कुल भी अप्लाई जो है वो नहीं होती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें कि हम लोग अफोर्ड जो है वो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर जो सैन्युआन है उसकी बात की जाए तो सैन्युआन जो है वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने यहाँ पर सारी चीज़ों को अपने आप से हैंडल जो है वो किया है और सभी चीज़ों को बहुत ही परफेक्टली किया है। मैंने अभी तक यहाँ पर एक भी सिंगल फॉल्ट जो है वो महसूस जो है वो नहीं किया। जो सुनते के साथ ही अब जो ली मिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या इन्हें सिंगल फॉल्ट जो है वो यहाँ पर भी नहीं दिखा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने यहाँ पर थोड़ा सा जो पैसा है उसे यहाँ पर बहाया है, लेकिन उसे बहाते के साथ ही मेरी मदर जो है वो पूरी तरीके से सैन्युआन की तरफ जो है वो हो चुकी है और उसे उसकी गलती ही नज़र आनी बंद हो चुकी है। अगर देखा जाए तो वो किस तरीके से जो मेरी सिस्टर है उसे बुली जो वो करता है, इसके बारे में ये लोग जो वो कुछ भी नहीं जानते। यहाँ तक कि उसने मुझे भी फोर्स जो वो किया था उसे वो चीज़ जो वो बोलने के लिए। और अब इतना बोल कर लीमिंग जो होती है वो सैन्युआन के साथ में अपनी जो आखिरी रात होती है उसे याद करने लगती है, जहाँ पर कि सैन्युआन ने उसे बोला था कि अब तुम मुझे क्या बोलोगी। जो सुनकर लीमिंग उसे डैडी बोलने लगती है और अब इस मोमेंट को याद करते के साथ ही लीमिंग का पूरा चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि सच में वो बंदा जो है वो एक नंबर का परवर्ट है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर अभी भी इस चीज़ के बारे में जो है वो क्यों सोच रही हूँ। सच में ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और लीमिंग के इतना सोचते के साथ ही जो लीमिंग का डैड होता है वो लीमिंग की तरफ देखने लगता है और लीमिंग की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि जो लीमिंग है वो वापस से अजीब सी जो एक्टिंग है वो करने लगी। और उसके इतना बोलते ही साथ ही अचानक से सैन्युआन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अंकल आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं आने में लेट जो वो आ गया हो गया। सच में आज जो ट्रैफिक था वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैं पनिशमेंट के तौर पर यहाँ पर 3 ड्रिंक जो वो ज़्यादा करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो लीमिंग की मोम होती है वो खड़े होते हुए जो सैन्युआन होता है उसे बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, देखा जाए तो जो खाना है वो अभी अभी यहाँ पर आया है, तो आओ तुम जल्दी से बैठ जाओ। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ का फादर जो होता है वो वहाँ पर जो वाइन की बोतलें होती है उनकी तरफ इशारा करते हुए सैन्युआन से पूछता है कि सैन्युआन बताओ तुम दोनों में से कौन सी वाइन वो लेना चाहोगे। जो सुनकर सैन्युआन से बोलता है कि जो भी आपको अच्छी लगे मुझे वही चलेगी। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ का फादर जो होता है वो सैन्युआन से बोलता है कि ठीक है, तो हम लोग वो बाइजू से शुरू वो करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि ली जियाओ का फादर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं बाथरूम से होकर आता हूँ। तभी जो ली जियाओ की मदर होती है वो सैन्युआन से बोलती है कि सैन्युआन तुम क्यों नहीं खा रहे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से सैन युआन को झटका लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, इस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि ये ऐसी चीज़ है वो कर रही है जबकि इसकी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है। और अब सैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो लीमिंग है वो सैन युआन के पैर पर लात मार रही होती है। तभी सैन युआन जो होता है वो ली जियाओ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ली जियाओ, क्या आज तुम जो घर है वो देखने के लिए चलोगी? जो सुनकर जो ली जियाओ होती है वो सैन युआन को बताती है कि मैं पहले ही 2 रेसिडेंट जो उन्हें चेक जो वो कर चुकी हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे थे। अभी भी एक बचा हुआ है जिसे कि मैंने अभी तक नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही अब जो लीमिंग होती है वो सैन युआन से बोलती है कि मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ पर जो तीसरा वाला है उसे देखने के बाद में यहाँ पर डिसाइड जो वो करेगी कि कौन सा लेना है। और चूंकि तुम्हारे पास में टाइम नहीं है सिस्टर के साथ में जाने का, तो इसीलिए मैं उनके साथ में चली जाऊँगी। और इतना बोलते के साथ ही जो लीमिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे इस तरीके से इग्नोर जो वो करने की। ठीक है, लगता है कि इसे इस तरीके से यहाँ पर सबक जो वो सिखाना पड़ेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लीमिंग होती है वो वापस से सैन युआन को लात मारने लगती है, जिससे कि सैन युआन को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो हो रही होती है। और वो लीमिंग से बोलता है कि सच बताओ तो मेरे पास में सच में टाइम नहीं था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ली जियाओ की मदद करने के लिए। और अब सैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम जो ली जियाओ का फादर होता है उसे देखते हैं, जो कि वहाँ पर गेट के पास में खड़ा होकर इस चीज़ को देख रहा होता है। और तभी जो लीमिंग होती है वो वापस से सैन युआन को लात जो है वो मारने लगती है, जिसके कारण अब हम देखते हैं कि जो सैन युआन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड जो है वो फील करने लगता है। और अब जो सैन युआन होता है वो लीमिंग जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है। और लीमिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ तो तुम यहाँ पर मुझसे बदला जो है वो ले रही हो, कोई बात नहीं, मैं भी इस चीज़ का बदला जो है वो तुमसे अच्छे तरीके से लूँगा, बस तुम आज रात तक इंतज़ार करो, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जो है वो नहीं छोड़ने वाला। और अब सैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।